समझे जी। क्या माहौल रहा दुमका में इस बार जो बंदी है, और किन कारणों से कर रहे हैं आप लोग बंदी? देखिए, ये आज का जो भारत बंद है बहुत ही असरदार रहा। और आज हम लोग का जो जो भारत बंदी था है, इसमें से हमारा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान के आधार पर जिस तरह से आदिवासी और एससी को आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें जिस तरह से आपका सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कमेंटमेंट किया था कि आपका आर्थिक आधार पर उन लोगों को रिजर्वेशन करने को संशोधन करने की बात कही गई थी। लेकिन इससे हमें हमारे समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज, सारे समाज हमारे उससे आहत है। इसी को लेकर के आज पूरा भारत बंद का हम लोगों ने आह्वान किया था। जिस तरह से हमारे संविधान दाता भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया, हमारे संरक्षित करने का अधिकार दिया, हमें आरक्षण दिया, हमें सुदृढ़ होने के लिए एक अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता दिया, हमें नौकरी का स्वतंत्रता दिया, हमें घूमने का आज़ादी दिलाया। आज उस रिजर्वेशन में ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें छेड़छाड़ करती है तो सोचते हैं कि हमारे आदिवासी दलित भाइयों के ऊपर जैसे आपका ऊंच नीच भेदभाव और छुआछूत का जो मसलन है, ये बहुत ही और बढ़ जाएगा। बाबा साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे तरह से हमारे आदिवासी और एससी को, दलितों को, सारे को जिस तरह से अपना अधिकार दिया है, इसके चलते आज जो भी सुरक्षित है, जो भी जहाँ पे इसको सम्मान मिलता है वहाँ पे, तो इतना बावजूद होने के बावजूद भी कई जगह आदिवासियों पर, दलितों पे अत्याचार होते रहते हैं और उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान नहीं लेता। ये बड़ा दुर्भाग्य का। क्या लगता है कि सक्सेसफुल हो पाएगा, मतलब इस आंदोलन के माध्यम से वहां तक आवाज चल पाएगी? देखिए, ये तो एकदम स्वाभाविक है कि आप लोग को मीडिया के माध्यम से, आप लोग तो चौथा स्तंभ है, आप ही मेरा आवाज है, आप ही मेरा ताकत है, आप ही मेरे आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। मेरे यदि आप, हम दुमका के, झारखंड के दुमका में अगर यदि फूलो जाना चौक में हमने बंदी किया है, ये आवाज अगर सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा तो ये आप उसका माध्यम तर है। आप ही के माध्यम से हम लोग सचेत करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आप ST SC के जो रिजर्वेशन के ऊपर छेड़छाड़ करोगे तो फिर उग्र आंदोलन होगा और पूरा भारत में आपका आर्थिक नाकाबंदी होगी। जैसे कि यहाँ जो संथाल परगना के दुमका में, यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और खासकर यहाँ जो विधायक बनते हैं वे ST समाज से आते हैं, तो वो अभी तक, मतलब यहाँ के जो संथाल परगना में अभी तक कहीं विधायक दिखे नहीं समर्थन में। देखिए, यही तो हमने ना कहा कि देखिए, अगर आज कोई भी दलित, पिछड़ी और आदिवासी कोई भी, अगर वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, या फिर वो विधायक हो या मंत्री हो, वो बाबा साहब के लिखी हुई संविधान के आधार पर उसको रिजर्वेशन मिला है। आज रिजर्वेशन मिलने के बावजूद ही आज हमारे प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन बरेड से आपका रिजर्व सीट से, आदिवासी ST सीट से उन्हें विधायक बना। आपका उसका भाई बसंत सोरेन आपका यहाँ दुमका रिजर्व सीट से विधायक बना। और जितने भी आपका इसके पूर्व भी आपका लुइस मरांडी यहाँ के रिजर्व सीट से आपका ही बना। आज वो लोग, आज आदिवासी के ऊपर रिजर्वेशन के कारण ही बाबा साहब का देन ही है। JMM तो समर्थन कर रहे, लेकिन मतलब धरातल पे भी नहीं पहुंच पाए कोई। देखिए, वो लोग का सिर्फ अपना, सिर्फ कोई भी पार्टी हो या पॉलिटिक्स हो, भाई पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करता, पार्टी पॉलिटिक्स ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, उन सारे से वाकिफ है। आप लोगों ने, मीडिया वाले लोग सारे न्यूज चैनलों पे आप लोगों का करनी और कथनी चलाते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इतना करते हैं कि भाई हम समर्थन किया। अगर पार्टी स्तर पर किए थे तो आप पार्टी के स्तर पर आपका पूरा कार्यकर्ता का ताक झोंक देना चाहिए। जितने भी विधायक थे रिजर्व सीट से, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, मैं सिर्फ JMM का या कांग्रेस का या बीजेपी का बात कर, जितने भी आपका दलित और पिछड़े का आपका रिजर्वेशन सीट से जीते हुए विधायक हो, मंत्री हो, उन लोग को तो रोड में आना चाहिए था। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारे जैसे नौजवान, हम पढ़े लिखे नौजवान, अपना किताब कॉपी छोड़ करके हमारे जैसे नौजवान को रोड में ला करके खड़ा करना ये उचित नहीं है। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का मोनोपोली, या फिर इसका सामाजिक कुप्रथा के लोगों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है। आज हमारे राजनेता लोगों को किस के लिए हम लोग भेजते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन सुरक्षित हो, हमारे जमीन जगह का जो एक्ट है वो सुरक्षित हो, हमारे नौकरियों में भागीदारी हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे जज हो, तब ना हमारे की होगा। लेकिन हमारे दुर्भाग्य तो जी, और जिन्होंने हमारे सीट से, रिजर्व सीट से जीते, चाहे वो SC हो, ST हो, माइनॉरिटी जो भी हो, अपना सीट से जो जीता वो आज तक उसमें कभी उसको विरोध करता ही नहीं है। इसी के कारण आज हमें रोड में आना पड़ा। ये दुर्भाग्य है। सिर्फ उन लोगों को कब आना चाहिए, जब इलेक्शन आता है तो हम तो आदिवासी हैं, हम तो दलित हैं, हम तो ये हैं वो है, इतने शब्द नहीं रखता है। आज जो जन्मीन मुद्दा है, जन्मीन मुद्दा में तो सारे लोग को आना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य कहाँ, हम तो कोई पार्टी का नहीं कोई नाम ले रहा, लेकिन जो आदमी रिजर्वेशन सीट से जीता है, जो बाबा साहब ने संविधान का आधार पर हमको जो रिजर्वेशन दिया है, बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहिए। उन लोग को आकर के रोड पे खड़ा हो जाना चाहिए पूरा दम खम के साथ, एकदम अपना पूरा कार्यकर्ता लोगों के साथ में। लेकिन आज कहाँ दिखाई दे रहा है? आप देखिए तो यहाँ सिर्फ आपको स्टूडेंट मिलेगा।
छात्र मिलेंगे, युवा सब मिलेंगे। सिर्फ इतने ही मिलेंगे, और बाद बाकी लोग जो है वो अपना सिर्फ रोटी सेक करेंगे। हमने तो समर्थन किया था भैया, अपने समर्थन, हम तो भी तो नैतिक समर्थन कर सकते थे। हम तो हमको तो पढ़ने के लिए, हम लोग को आपके माध्यम से हम लोग नैतिक समर्थन करते थे, लेकिन सौसरी जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं, सौसरी रोड में उतरेंगे नहीं, ताकत अपना दिखाएंगे नहीं, ना कोई आपका केंद्र सरकार जगेगी, ना राज्य सरकार जगेगी, ना सुप्रीम कोर्ट जगेगी, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए जब तक रोड में हम लोग आते हैं तब तक ही हमारा ये बचाव है। और हम लोग को पता है कि हमारा जो संविधान दाता और हमारे जो यहाँ का आपका भूमिपुत्र, हमारे सिदो कान्हू, चांद भैरव, हमारे जो बिरसा मुंडा है, तिलका मांझी है, इन लोगों का जो बलिदान रहा है, ये उसी का देन है कि आज हम लोग सुरक्षित हैं।